Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You are watching my YouTube channel Dr. Aman's video. Dear viewer, आज हम डिस्कस करेंगे organ transplantation को. First of all, what do we mean by organ transplantation? Organ transplantation is both a life extending and a life saving medical procedure. ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि organ transplantation is a medical procedure by which you can extend and save the life of a desperate patient. Furthermore, हम क्या करते हैं? In this procedure in which a whole or a partial organ from a deceased or a living person is transplanted into another individual. ठीक है, एक तो क्या है कि organ transplantation is a life saving and extending medical procedure in which whole or partial organ is transplanted to another individual. ठीक है, किससे हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? ईदर फ्रॉम अ लिविंग पर्सन और फ्रॉम अ डिसीज पर्सन. मरने के बाद भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे. What it will do, it will replace the recipient non-functioning organ with the donor functioning organ. ठीक है, तो ट्रांसप्लांट क्या करेगा कि जो रिसिपिएंट का नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन है, लेट्स से कि हम किडनी की एग्जांपल लेते हैं कि अगर नॉन फंक्शनिंग किडनी है रिसिपिएंट की, तो डोनर से हम फंक्शनिंग किडनी लेते हैं और नॉन फंक्शनिंग किडनी को रिप्लेस करते हैं. इन दिस वे वी कैन सेव एंड एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द रिसिपिएंट. नाउ what can be transplanted? So there are different centers in the different part of the world who can successfully transplant kidney, liver, lung, heart, pancreas and other intestinal organ, and this procedure is considered the preferred treatment for several indications. Now scarcity and search for organ raised ethical issue. ठीक है, जैसे जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता जा रहा है तो ऑर्गन की स्कार्सिटी आ रही है. ऑर्गन जो है वो कम होता जा रहा है और उसका डिमांड जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है. तो इसलिए पीपल सर्च फॉर ऑर्गन. ठीक है, और उस सर्च में ऑफ कोर्स पीपल वांट टू सर्च फॉर ऑर्गन इन डिफरेंट अल्टरनेट वेज. तो उस अल्टरनेटिव वे पे जो है एथिकल इशू रेज होते हैं. ठीक है, सो द स्कार्सिटी ऑफ ऑर्गन जो है इट इज़ अ मेजर इम्प्यूटस बिहाइंड द कंटिन्यूइंग सर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव वे टू एक्सपेंड द पूल ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू अवेलेबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, मेजर डेवलपमेंट जो है वो तो ये है कि वी कैन प्रोक्योर और वी कैन हार्वेस्ट ऑर्गन फ्रॉम फैमिली मेम्बर एंड मोस्ट रिसेंटली फ्रॉम फ्रेंड, एंड इवन यू कैन हार्वेस्ट और यू कैन प्रोक्यूर ऑर्गन फ्रॉम द स्ट्रेंजर. ठीक है, तो ये तो एक रास्ता है ऑर्गन के सर्च के लिए. दूसरा जो है सो वी आल्सो हैव विटनेस के जो डिस्पैरेट पेशेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीवियरली सिक पेशेंट होते हैं, तो वो अपने ऑर्गन जो है वो ऑफ़र करते हैं इंटरनेट पे, एंड इन रिटर्न दे वांट टू कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस ऑन डोनेशन, एंड आल्सो दे वांट बेस्टोइंग ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड फॉर डोनेशन. ठीक है, तो ये एक दूसरा वे है ऑर्गन के सर्च के लिए. तीसरा वे जो है वो एक्सपेरिमेंटल यूज़ ऑफ ऑर्गन फ्रॉम एनिमल है, विच इज़ नॉन एज जीनो ट्रांसप्लांटेशन. एंड ऑफ कोर्स सेल ऑफ ऑर्गन जो है कि कुछ हेल्दी लिविंग जो पीपल है वो अपना ऑर्गन सेल आउट करते हैं. तो द सेल ऑफ ऑर्गन इज़ अनदर कम्प्लेक्स सब्जेक्ट जिसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है. तो ये एक और अल्टरनेट वे है फॉर द सर्च ऑफ ऑर्गन. तो ये जितने भी अल्टरनेट वे है फॉर द सर्च ऑफ ऑर्गन बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ द ऑर्गन, सो ऑल दीज ट्रेंड आर द करंट एथिकल डिबेट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, और ये जो ट्रेंड है, ये सेल है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गन है या फैमिलीज है, सो दीज डिफरेंट ट्रेंड्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस इन डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है, उसमें ये है कि वो एक्सेप्टेबिलिटी पब्लिक की भी है और ट्रांसप्लांट कम्युनिटी दोनों की है. तो डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में जो डिफरेंट ट्रेंड है या डिफरेंट अल्टरनेटिंग वे है सर्च ऑफ ऑर्गन के, तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी डिफरेंट है.
ठीक है। एथिकल चैलेंजेस जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, पहले दिन से जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट वो हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो इट इज़ अंडर द एथिकल डिस्कशन के जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है तो इसमें एथिकल इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं। तो इस पे बहुत बड़ा एथिकल डिबेट हो रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में। और एथिकल इश्यूज जो है अराउंड द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस, तो ये हैविली इन्फ्लुएंस होते हैं रिलीजियस वैल्यूज से, कल्चरल वैल्यूज से एंड सोशल वैल्यूज से। चाहे आप लिविंग पर्सन से ऑर्गन हार्वेस्ट कर रहे हैं या आप डिसीज पर्सन से ऑर्गन हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशंस में जो इथिकल क्वेश्चन रेज हो रहे हैं ऑन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो वो बिकॉज ऑफ रिलीजियस, कल्चर एंड सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट सोसाइटीज़ में रेज हो रहे हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा कि हम ऑर्गन जो है वो हम लिविंग पर्सन से भी ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, और जो रिसेंटली डिसीज़ होता है यानी कि अभी अभी मर जाए, उसके कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जो हम आगे एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली डिसीज पर्सन से भी हम ऑर्गन हार्वेस्ट कर सकते हैं। और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अब डिसीज़ पर्सन से ऑर्गन डोनेशन को या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई हार्म नहीं है। वो ऑर्गन वैसे भी, वो पर्सन डेड हो रहा है तो वो ऑर्गन जो है वैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। तो वेस्ट में जो है इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो डिसीज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या क्या एथिकल इश्यूज़ हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिसीज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ कोर्स प्रेजेंट सेवरल एथिकल इश्यूज़, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन ऑफ डेथ है, कि हम ये कैसे डिटर्मिन करेंगे कि ये पेशेंट जो है अब इसकी डेथ हो गई है और हम इसको आगे ऑर्गन हार्वेस्ट के लिए लेकर जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है ऑर्गन प्रोक्रूटमेंट या ऑर्गन हार्वेस्टमेंट, यानी कि हम जो है ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो ऑर्गन है हम किसी भी डिसीज़ पेशेंट से हार्वेस्ट कर सकते हैं या हम उसे हार्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम हार्वेस्ट कर सकते हैं तो अंडर विच कंडीशन। तीसरी चीज़ ऑर्गन एलोकेशन है, क्योंकि डिसीज़ पेशेंट का जो ऑर्गन होगा वो तो जनरली पूरी सोसाइटी को वो डोनेट करेगा, तो इसलिए हमें इस ऑर्गन को फिर आगे एलोकेट भी करना है कि जितने लोग वेटिंग लिस्ट में हैं तो हम ये ऑर्गन उस वेटिंग लिस्ट में किस पेशेंट को देंगे और क्यों देंगे। तो ये 3 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है फ्रॉम डिसीज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ डेथ है, ऑर्गन प्रोक्रूटमेंट है एंड ऑर्गन एलोकेशन है। डेफिनेशन ऑफ डेथ ये है कि आप ये इस्टेब्लिश करें कि हम उस पॉइंट को किसी तरह इस्टेब्लिश करें एट विच पर्सन लॉस क्रिटिकल बॉडीली फंक्शन विच अल्टर हिज और हर स्टेटस फ्रॉम लिविंग टू डेड एंड देयरफॉर, और इसलिए इसके बाद जो है ट्रांसप्लांटेशन के लिए मोरल ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगी कि हम उससे ऑर्गन जो है वो डिसीज़ पेशेंट से ऑर्गन जो है वो हम हार्वेस्ट कर सकते हैं या प्रोक्योर कर सकते हैं। तो हमने इस पॉइंट को एस्टेब्लिश करना होगा। अब इस पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए 2 मसले हैं। जो वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस है स्पेशली इंटेंसिविस्ट में, यानी कि जो इंटेंसिव केयर के स्पेशलिस्ट हैं उनमें, ट्रांसप्लांट कम्युनिटी में या जनरल पब्लिक में, जो वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस है वो ब्रेन डेथ क्राइटेरिया है कि डेथ के लिए हम लोग ब्रेन डेथ क्राइटेरिया जो है उसको सही मान ले और उसी के बेस पे फिर हम ये आगे उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए डिसीज़ पेशेंट को लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगेन ब्रेन डेथ क्या है इसको हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा इतना बताऊं कि ब्रेन डेथ ये है कि ब्रेन जो है वो अपने सारे फंक्शन जो है वो उसको इरिवर्सिबली स्टॉप कर देता है, तो फिर इस कंडीशन को हम ब्रेन डेथ कहते हैं और ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। ठीक है, कुछ सोसाइटीज़ में ब्रेन डेथ को बाकायदा डेथ माना जाता है और इसकी डेथ की डेफिनेशन को डेथ को ब्रेन डेथ पे ही डायग्नोस किया जाता है। लेकिन सम कल्चर, देयर आर सम कल्चर डू नॉट एक्सेप्ट दिस, वो ब्रेन डेथ को एक्सेप्ट नहीं करते। प्रेफरेबली इंस्टेड द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ डेथ, वो वही ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ डेथ को मानते हैं जिसमें इरिवर्सिबल सिसेशन होती है कार्डियो रिस्पायरेटरी फंक्शन, यानी कि जो कार्डिक और रिस्पायरेटरी फंक्शन है वो इरिवर्सिबली जब स्टॉप हो जाता है, तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ डेथ जो है वो ये है। तो कुछ कल्चर्स जो हैं वो ब्रेन डेथ को डेथ के डायग्नोस के लिए क्राइटेरिया नहीं एक्सेप्ट करते, वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसलिए चूंकि डेथ के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं,
तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हैं, ये फॉर्मुलेशन ऑफ लीगल एंड मेडिकल क्राइटेरिया जो है उसको भी उसी तरह इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर द पोस्ट ह्यूमस प्रोक्रूटमेंट ऑफ ऑर्गन, यानी कि मरने के बाद जो प्रोक्रूटमेंट ऑफ ऑर्गन है, हार्वेस्टमेंट ऑफ ऑर्गन है, उसके लिए जो हम मेडिकल क्राइटेरिया या जो हम कानून साजी करेंगे, तो जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है अबाउट द डेथ वो फिर उसको उसी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जिन सोसाइटीज़ में, जिन कंट्रीज़ में जिस डेथ की डेफिनेशन की एक्सेप्टेंस होती है, उसी डेथ की डेफिनेशन के उसी एक्सेप्टेंस के बुनियाद पे फिर वहाँ पे मेडिकल और लीगल क्राइटेरिया जो है वो सेट किए जाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है ऑर्गन हार्वेस्टमेंट का, कि जब अगर जो है डेथ जब इस्टेब्लिश हो जाए तो उसके बाद जो इंडिविजुअल के ऑर्गन हैं क्या वो सोसाइटल रिसोर्स माने जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली हम रिकवर कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, या जो इंडिविजुअल पर्सनल प्रॉपर्टी है या जो ये ऑर्गन है इसको हम उस इंडिविजुअल के, उस डिसीज़ बंदे के प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करेंगे। तो अगर हम उसके प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे तो फिर हम तो ऑटोमेटिकली उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे तो फिर हमें क्या चीज़ ज़रूरत होगी, हमें फिर अप्रूवल टू द ऑर्गन रिकवरी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे भी डिफरेंट सोसाइटीज़ का अप्रोच अलग है। कुछ सोसाइटीज़ जो है वो कहते हैं कि वो ऑटोनोमसली इन्फॉर्म कंसेंट देगा अपनी ज़िंदगी में कि मेरे मरने के बाद जो है मेरे ऑर्गन हार्वेस्ट किए जा सकते हैं। अगर वो कंसेंट नहीं देता तो फिर आप उसके ऑर्गन जो है वो हार्वेस्ट नहीं कर सकते। कुछ सोसाइटीज़ ये कहती हैं कि अगर कोई पेशेंट जो है उसने कभी ओपनली अपोज नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, तो मरने के बाद प्रिज्यूम कंसेंट के बेस पे आप उसके ऑर्गन हार्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ सोसाइटीज़ में ये भी है कि अगर उसने इन्फॉर्म कंसेंट भी दिया है, ठीक है, स्पेशली जो ईस्टर्न सोसाइटी है, सब कॉन्टिनेंट में भी ऐसा है, लेकिन अगर उसके मरने के बाद उसके फैमिली मेम्बर जो है वो अलाउड नहीं करते, वो इंटरवीन करते हैं, तो फिर वहाँ पे भी आप ऑर्गन जो है वो हार्वेस्ट नहीं कर सकते। सो अगेन डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो अप्रोच करती है या एक्सेप्ट करती है डिफरेंट लेवल पे अकॉर्डिंग टू देयर सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज़। ठीक है, जो स्कार्सिटी है ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन की वजह से, तो इस वजह से हमें फिर क्राइटेरिया सेट करना होता है कि हम किस बेस पे जो ऑर्गन हार्वेस्ट करते हैं डिसीज़ पेशेंट से, तो वो हम किस बेस पे एलोकेट करेंगे वेटिंग लिस्ट में दूसरे पेशेंट्स को। ठीक है, स्पेशली ये तब आता है जब आप डिसीज़ ऑर्गन से डिसीज़ पेशेंट से, डिसीज़ पर्सन से ऑर्गन हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब लिविंग डोनर जो होता है तो वो तो ख़ुद कहता है कि मैं, ये फैमिली मेम्बर है या ये जो मेरा कज़न है या स्ट्रेंजर है, तो मैं इसको अपना ऑर्गन देना चाहता हूँ। लेकिन जो डिसीज़ पर्सन होता है तो उसका ऑर्गन जो है वो फिर दूसरे लोग, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या जो स्टेट है या जो रीजनल लॉ है, तो उसके मुताबिक फिर वो ऑर्गन एलोकेट होते हैं अदर पेशेंट इन द वेटिंग लिस्ट को। इसके लिए जो मोस्ट कॉमनली डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला यूज़ होता है उन सोसाइटीज़ में, तो वो दो चीज़ों पे बेस करता है, एक यूटिलिटी, दूसरा जस्टिस। यूटिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द मेडिकल फिटनेस। हम ये देखते हैं कि उस पेशेंट की मेडिकल फिटनेस कितनी है, आया ये ऑर्गन जो है ये तो नहीं है कि ये वेस्ट हो जाएगा, उसकी इतनी मेडिकल फिटनेस है कि उसके सर्वाइवल के चांसेस क्या है, उसके ट्रांसप्लांट के सक्सेस होने के चांसेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, उसके बेस पे फैसला होता है। दूसरा जस्टिस पे होता है, यानी कि हम ये देखते हैं कि जितना जो ज़्यादा सीवियरली या वर्स्ट कंडीशन वाला हो तो फिर उसको प्रेफर किया जाता है, ताकि जो इक्विटी है बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गन, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ द सीवियरिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्सन ऑफ द सिचुएशन जो है उस पे बेस किया जाता है। तो ये दो पैरामीटर यूज़ होते हैं फॉर द एलोकेशन ऑफ पेशेंट, एलोकेशन ऑफ ऑर्गन। लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है, यानी कि लिविंग पर्सन से जो हम ऑर्गन लेते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ एथिकल इश्यूज हैं। सो ऑर्गन प्रोक्रूटमेंट जो लिविंग पर्सन से हैं, तो इट इज़ मोर एक्सेप्टेड इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देन अदर। जिस तरह स्पेशली हमारे पाकिस्तान में या इवन सब कॉन्टिनेंट में जो है लिविंग पर्सन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है या ऑर्गन डोनेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, डिसीज़ पर्सन से लोग पसंद नहीं करते। और जो डोनेशन है तो इसको इस बेस पे असेस किया जाता है कि एक तो ये है कि रिसिपिएंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, यानी कि उसकी ज़िंदगी बच जाती है अगेंस्ट द
फिज़िकल हार्म, जो डोनर को फिज़िकल हार्म हो रहा है, क्योंकि डोनर को अननेसेसरली ऑपरेशन करना पड़ता है अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए, तो उसको फिज़िकल हार्म तो होता है। तो फिज़िकल हार्म के अगेंस्ट जो बेनिफिट है रिसिपिएंट को वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है डोनर को वो भी उस हार्म के मुकाबले में ज़्यादा है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भाई जो है, एक ब्रदर अपने दूसरे ब्रदर को किडनी डोनेट करता है, तो एक तो रिसिपिएंट की लाइफ सेव करता है, रिसिपिएंट को जो बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा, उसको जो इत्मीनान मिल रहा है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट जो मिल रहा है कि उसका भाई बच रहा है, या फॉर एग्जांपल कोई अपनी मदर को देता है, या मदर अपने सन को देता है, या डॉटर को देती है, या भाई अपनी बहन को देता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल जो बेनिफिट है, जो इत्मीनान है नफसियाती तौर से, तो ये इतना ज़्यादा है। एक तो रिसिपिएंट की ज़िंदगी है, बेनिफिट टू द रिसिपिएंट है, और एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट टू द डोनर है। तो ये इतने ज़्यादा है कि जो रिस्क या फिज़िकल हार्म टू द डोनर जो है वो उसके मुकाबले में कम हो जाता है। तो इसलिए इस लिविंग डोनर से फिर ये इथिकली एक्सेप्टेड माना जाता है कि अखलाकी तौर से ये बात ठीक है, आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्री करते हैं कि जो डोनेशन बिटवीन रिलेटिव है वो बिल्कुल इथिकल है, बिकॉज द फैमिलियल रिलेशनशिप अपीयर टू जस्टिफाई द रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि जो ब्लड रिलेशन है वो इतना ज़्यादा है, वो इतना कीमती है कि वो रिस्क को जो है जस्टिफाई करता है। कुछ दूसरे लोग हैं वो ये एक्सप्रेस करते हैं, उनकी ये तहफ़्फ़ुज़ात है, रिज़र्वेशन है अबाउट द प्रोप्राइटी ऑफ लिविंग डोनेशन फ्रॉम नॉन फैमिली मेम्बर एंड स्पेशली फ्रॉम स्ट्रेंजर। वही कहते हैं कि जो प्रोप्राइटी है, यानी कि जो इथिकल फिटनेस है डोनेशन की, ऑर्गन डोनेशन की फ्रॉम अ लिविंग पर्सनस, जो नॉन फैमिली मेम्बर है या स्पेशली जो बिल्कुल स्ट्रेंजर है, अजनबी है, तो कुछ लोग इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं कि इथिकली ये ज़्यादा फिट बात नहीं है कि आप नॉन फैमिली मेम्बर से या स्ट्रेंजर से ऑर्गन जो है वो डोनेट कर लें। उनका आर्गुमेंट क्या है, वो इसका रीज़न क्या देते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर किसी के बीच इमोशनल और जेनेटिक लिंक नहीं है तो वहाँ पे जो डोनर की रज़ामंदी है अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए, तो ये ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि कोई अजनबी है, कोई नॉन फैमिली मेम्बर है और वो अपना ऑर्गन डोनेट करता है, तो ये क्वेश्चनेबल है कि इसकी कोई और वजह तो नहीं है, उसको कोई कमर्शियल बेनिफिट तो ऑफ़र नहीं हुआ, या कोई कोई और कोअर्जन तो नहीं है, यानी उसकी कोई और मजबूरी तो नहीं बनाई गई जिसकी वजह से वो अपना ऑर्गन डोनेट कर रहा है। और वो आगे ये भी कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है डोनर को, वो फिज़िकल रिस्क को जस्टिफाई नहीं करता। यानी कि जो जहनी इत्मीनान मिल रहा है, एक स्ट्रेंजर जो है वो अगर अपना ऑर्गन डोनेट करता है तो उसे जो जहनी इत्मीनान मिलता है या जो साइकोलॉजिकल खुशी उसे मिलती है, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो फिज़िकल हार्म उसे मिल रहा है तो वो उसके मुकाबले में कम पड़ जाए। तो उनका आर्गुमेंट ये है कि अजनबी से या नॉन फैमिली मेम्बर से जो हम ऑर्गन डोनेट करते हैं ये इथिकली फिट नहीं है। जबकि दूसरे लोग ये कहते हैं कि अल्ट्रूज़म जो है इट इज़ एक्सेप्टेबल बेसिस फॉर लिविंग डोनेशन। अल्ट्रूज़म इसे ये कहते हैं कि जब कोई स्ट्रेंजर जो है अपना ऑर्गन डोनेट करता है किसी दूसरे स्ट्रेंजर को जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेल बीइंग, यानी कि उसकी हमदर्दी के जज्बे के तहत वो अपना ऑर्गन डोनेट करता है, तो इसको अल्ट्रूज़म कहते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्ट्रूज़म जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेड बेसिस है फॉर द लिविंग डोनेशन, और वो आगे ये कहते हैं कि अल्ट्रूज़म जो है ये ज़्यादा अच्छा इजहार है हमदर्दी का जो कोई कर सकता है कि अपने फैमिली मेम्बर के बजाय वो बिल्कुल अजनबी बंदे को अपना ऑर्गन डोनेट कर दे। तो वो उनका आर्गुमेंट ये है कि ये ज़्यादा अच्छा इजहार है हमदर्दी का कि बिल्कुल आपका कोई रिश्ता नहीं है और आप फिर भी अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं, तो इसलिए अल्ट्रूज़म जो है उनके नज़दीक एक एक्सेप्टेबल बेसिस है लिविंग डोनेशन के लिए। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी बात है। और कुछ जो है वो आगे यहाँ तक आर्ग्यू करते हैं कि जो स्ट्रेंजर जब डोनेट करता है, ऑफ़र करता है अपना ऑर्गन डोनेट करना अल्ट्रुस्टिकली मोटिवेटेड, यानी हमदर्दी के जज्बे के तहत जब कोई स्ट्रेंजर जो है वो ऑफ़र करता है, तो यहाँ पे ज़्यादा ग्रेटर चांसेस है, ये ज़्यादा यहाँ पे इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस है कि ये वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से कर रहा है,
क्योंकि वो तो अजनबी है, उसको आप किसी तरह से मजबूर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये ज़्यादा वाज़ेह बात होती है कि वो बिल्कुल ये अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। हो सकता है कि फैमिली मेम्बर को आप किसी तरह से दबाव में ले आएँ या इमोशनली ब्लैकमेल करने, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि अगर स्ट्रेंजर इस तरह का काम कर रहा है तो ये ज़्यादा अच्छी बात है और ये ज़्यादा समझने वाली बात है कि वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से ऑटोनोमसली ये काम कर रहा है, उसकी कोई मजबूरी नहीं है। बट स्टिल ये डिबेट जो है ये कंटिन्यू है कि स्ट्रेंजर जो है उनको इस चीज़ के लिए कानूनी इजाज़त दी जाए कि वो जो है उसी रिस्क, वो इतना ही रिस्क ले ले अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए जितना रिस्क कोई फैमिली मेम्बर ले सकता है। अच्छा, जो लॉ है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो द लॉ इनेक्टेड टू रेगुलेट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है लॉज। और ये जो लॉज है ये यूजुअली स्टिक होती है डेफिनेशन ऑफ डेथ इन द केस ऑफ डिसीज़ ट्रांसप्लांट में। तो डेफिनेशन ऑफ डेथ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी क्या है डेफिनेशन ऑफ डेथ के लिए। डोनर कंसेंट पे डिपेंड करता है कि वहाँ उस सोसाइटी में डोनर कंसेंट ज़रूरी माना जाता है या ज़रूरी नहीं माना जाता, और डोनर कंसेंट जो है वो किस टाइप का डोनर कंसेंट उनको चाहिए। या मोस्ट कॉमनली प्रोहिबिशन ऑफ द कमर्शियल ट्रेड इन ऑर्गन जो है इसको बिल्कुल मद्देनज़र रखा जाता है जब दुनिया में लेजिस्लेशन की जाती है, ताकि जो कमर्शियल ट्रेड है, जो तिजारत की जाती है ऑर्गन पे, तो उसको किसी तरह से रोका जा सके। स्पेशली जो नॉर्थ अमेरिकन, एशियन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो ऑर्गन रिमूवल को अलाउड करती है जब पेशेंट जो है वो डेड हो जाए, तो फिर वहाँ पे अलाउड है, ठीक है। और कुछ जगहें ऐसी है कि वहाँ पे ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ डेथ को माना जाता है, यानी कि इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ द एंटायर ब्रेन फंक्शन। जापान जो है वो अलाउड करता है पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर को कि वो चूज़ करे कि वो कौन से डेफिनेशन ऑफ डेथ के बेस पे डेथ को डायग्नोस करना चाहता है, कार्डिक पे या ब्रेन बेस्ड डेफिनेशन पे वो डेथ को डायग्नोस करना चाहता है। उसके बाद फिर वो ऑर्गन हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ईरान जो है, लॉ इन ईरान जो है ये एक बहुत बड़ी एक्सेप्शंस हैं कि ईरान जो है वो पहली कंट्री है जहाँ ओपनली ये चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज है कि आप फॉर्मल जो है पेमेंट कर सकते हैं डोनर को उसके ऑर्गन के मुकाबले में या उसके ऑर्गन के बदले में। और जो ईरानी मॉडल जो है वहाँ पे आप बिल्कुल जैसे किडनी आप लेते हैं तो आप किडनी सेल करते हैं और उसको पैसे देते हैं, और इसको ये वो लोग ट्रेड नहीं मानते, उसको वो लोग सोशल रिवार्ड कहते हैं कि आप उसको सोशल रिवार्ड देते हैं। और इस मॉडल को शुरू में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ईरान में अब बिल्कुल कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेट नहीं करता। किडनी ट्रांसप्लांट जो है आराम से आपको किडनी मिल जाती है। तो प्रैक्टिकली इसका ये फ़ायदा भी है और एथिकली इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा चुका है। लॉ इन पाकिस्तान जो है मैं जल्दी जल्दी इसको जो है अपने व्यूवर को बताता हूँ कि कुछ साल पहले तक जो है पाकिस्तान में ये बड़ा कॉमन था कि स्ट्रेंजर्स जो थे वो दूसरे स्ट्रेंजर को अपनी किडनी डोनेट करते थे, और उसमें से वो स्ट्रेंजर यूजुअली फॉरेनर हुआ करते थे, पाकिस्तानी नहीं होते थे। और ये बिल्कुल वेल इस्टेब्लिश कमर्शियल प्रोसेस था। यहाँ पे गरीब लोगों को, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है उसको लोग ढूंढते थे बाकायदा, और उसको उसकी किडनी जो थे वो उससे सेल आउट करते थे या परचेज़ करते थे, और उसको ये लाज देते थे कि आप पे जो कर्ज़ है या आपकी जो मजबूरियां हैं, कारोबार नहीं है, हम आपको इतना पैसा देंगे तो आपका ये कर्ज़ या ये कारोबार और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और रिसिपिएंट जो थे यूजुअली वो वेल ऑफ लोग होते थे और वो बाहर के लोग होते थे, अदर कंट्री से, पाकिस्तानी नहीं होते थे। और इस प्रोसेस में जो ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ किडनी, ये जो किडनी के ख़रीद व फ़रोख्त का कारोबार होता था, तो इसमें अक्सर फ़ायदा जो होता था वो उन लोगों को होता था जो बीच में काम करते थे, यानी कि जो डॉक्टर्स या दूसरा जो हॉस्पिटल का अमला था जो गरीबों को एक्सेस करते थे, क्योंकि फॉरेनर को तो पता नहीं होता था कि पाकिस्तान की सोसाइटी में मैंने कहाँ किस तरह कहाँ जो एक्सेस करना है, तो ज़्यादा पैसा उनको ही मिलता था। स्टडीज़ जो हैं वो बाकायदा बताती हैं कि जो गरीब जो अपनी किडनी सेल आउट करता था, तो वो बेचारा जो था फाइनेंशियली भी उसको उसी तरह छोड़ दिया जाता था और मेडिकली भी उसको वर्स कंडीशन में छोड़ दिया जाता था। और ये प्रॉब्लम जो था और ये ट्रेड जो था ये इस हद तक बढ़ गया था कि दुनिया में पाकिस्तान को लोग किडनी बाज़ार के नाम से जानते थे। फिर 2007 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान ने सोमोटो एक्शन लिया, जिसकी वजह से फिर प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस हुआ, यानी कि एक ऑर्डिनेंस जो था वो पास किया गया 2007 में, जिसने ऑर्गन को ट्रेड को वो किया, बैन किया।
और जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन टू अदर नेशनल्स, यानी कि जो पाकिस्तानी नहीं होते थे, उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना जो था वो बाकायदा क्रिमिनलाइज़ किया गया कि ये जुर्म है, और सिर्फ जो लिविंग डोनर है वो अपने फैमिली मेम्बर को डोनेट कर सकते हैं, आप फॉरेनर को डोनेट नहीं कर सकते। और ये ऑर्डिनेंस जो था उसको ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू ऑर्डिनेंस 2007 के नाम से जाना जाता है। और वहाँ से फिर एक ऑर्डर पास किया गया और फिर एक इदारा बनाया गया जिसका नाम था ह्यूमन ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, जो इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करता था। ठीक है। और ये ऑर्डिनेंस जो था ये 2010 में बाकायदा पार्लियामेंट से पास हो गया और ये अब पाकिस्तान में बाकायदा कानून बन चुका है। आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो है सूबों को भी ये हुक्म दिया गया है कि वो होटा के तर्ज पे इदारे बनाएं और वो इस चीज़ को, यानी कि ह्यूमन ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी के इस रोल को प्ले आउट करे और इन सारी ट्रेड इन दी सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ किडनी जो है इसको बैन करे और इसको लुक आफ्टर करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट में राइट कर सकते हैं। मेरे आने वाले वीडियोस के लिए, लेक्चर्स के लिए आप मेरा चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ़ी अमानिल्लाह।